नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं ईवीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हम आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने ना देखा हो तो ऊपर बने आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, समय को ना वेस्ट करते हुए सीधे इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। यानी कि नीचे 4 विचार दिए गए हैं, उसके बाद आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए हम किन किन विचारों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कहा गया है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। जी हाँ दोस्तों, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह कथन भी होगा। सेकंड में कहा गया है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ना हो कि आप जो समूह क्रियाकलाप रखें वो सिर्फ लड़कों के लिए हो, ऐसा ना हो, इसलिए आपको लड़कों और लड़कियों दोनों का ध्यान रखना होगा। इसका मतलब यह है कि दूसरा कथन भी होगा। और तीसरे कथन में कहा गया है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। जी नहीं दोस्तों, मूल्यवान सामग्री ना हो तब भी आप उसको अच्छे से क्रियाकलाप करवा सकते हैं, अर्थात तीसरा कथन नहीं होगा। और चौथे कथन में कहा गया है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। जी हाँ दोस्तों, जो सभी धर्म या किसी भी संस्कृति के बच्चे हों उन दोनों को ये चीज अच्छी लगनी चाहिए, ऐसा आप क्रियाकलाप कराइए। तो दोस्तों, इन चारों कथनों में ए, बी और डी 3 कथन सही होंगे। तो आइए हम कूट देख लेते हैं। कूट के अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए, बी और डी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, तो वही कथन हमें ढूंढना है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। दोस्तों, जब सामूहिक क्रियाकलाप होगी तो बच्चे सामंजस्य और सहयोग करना सीख जाते हैं, अर्थात पहला कथन आपको सपोर्ट करेगा। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से और अधिक सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका राइट आंसर होगा, ये भी दिए गए प्रश्न को सपोर्ट करता है। और तीसरे में कहा गया है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। जी नहीं दोस्तों, यही आपका ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि समूह क्रियाकलाप से अंकों का कोई मतलब नहीं होता है। समूह क्रियाकलाप इसलिए कराया जाता है कि बच्चे एक दूसरे से सामंजस्य बिठा सकें, अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यानी कि आपको सामाजिक और वैयक्तिक विशेषता का आकलन करना है, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा उपकरण सबसे अच्छा होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है दत्तकार, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कागज पेंसिल परीक्षण, तीसरा दिया गया है मौखिक प्रश्न और चौथा दिया है निर्धारण मापनियां। जो सामाजिक और वैयक्तिक विशेषताएं होती हैं, ये मौखिक प्रश्नों से अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग या टीचर लोग, इसलिए इसके आकलन के लिए आपका मौखिक प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर होगा, अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। आइए देखते हैं। कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, घास पौधा नहीं है। तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा कुछ सब्जियां फल होती हैं। इसका मतलब उन्होंने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल किया और बताया कि कुछ सब्जियां भी फल हो सकती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। पहले ऑप्शन में कहा गया है चर्चा। दोस्तों, ये बात बिना चर्चा के हो ही नहीं सकती है, इसलिए ये कौशल होगा। सेकंड में कहा गया है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना भी इसके अकॉर्डिंग सही है, अर्थात ये भी कौशल आपको दिखेगा। अभिव्यक्ति भी इससे जाहिर होती है, अर्थात यह कौशल की भी आकलन की संभावना है। लेकिन जो प्रयोग आपका लिखा हुआ है इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्रयोग ऑप्शन सही होगा, अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चौथा ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है
क्या नहीं है? कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ये भी कर सकता है, अर्थात ये उसका शैक्षिक अभिप्राय है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, क्योंकि अगर उसे श्रेष्ठ विद्यार्थी ढूंढना होता तब वो एग्जामिनेशन या परीक्षा में वो ढूंढ सकता था। इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन लग रहा है, लेकिन थर्ड और फोर्थ भी हम देख लेते हैं। थर्ड में कहा गया है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। जी हाँ दोस्तों, अगर वो अपनी रद्दी सामग्री से कुछ बनाएंगे तो उनमें क्रिएटिविटी आएगी, अर्थात आपका थर्ड ऑप्शन भी होगा। फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है बच्चों को पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। जी हाँ दोस्तों, वो एक किसी खराब हुई चीज से दोबारा उसको पुनः प्रयोग कर सकते हैं और उसे किसी दूसरी चीज में रूपांतरित भी कर सकते हैं, अर्थात ये भी ऑप्शन होगा। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। आइए पढ़ लेते हैं। पहले प्रश्न में कहा गया है मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। थर्ड में कहा गया है मेरी शक्तियां क्या थी। और फोर्थ में कहा गया है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से क्या आपको लगता है? पहला ऑप्शन बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। थर्ड में कहा गया है बच्चों का स्व आकलन और चौथे में कहा गया शिक्षकों का स्व आकलन। दोस्तों हम आपको बता दें, सबसे पहले प्रश्न से यह लगता है मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, ये एक शिक्षक कह सकता है, क्योंकि उसी ने योजना बनाई होगी तब बच्चों ने उसको फॉलो किया होगा। और नीचे लिखा है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, ये किसी बच्चे ने कहा होगा। अर्थात आपको हम बता दें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन हो रहा है, अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका पहला आंसर राइट आंसर होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए, जी नहीं दोस्तों, परिभाषाओं का मेन रोल नहीं होता है, मेन रोल होता है ज्ञान का। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है तकनीक और औपचारिक होनी चाहिए, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि तकनीक तो ठीक है लेकिन औपचारिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो पर्यावरण अध्ययन की प्रयुक्त भाषा होती है वो बच्चे के डेली रूटीन यानी कि जैसे वो बात करते हैं उस प्रकार से होगी, तब वो ज्यादा अच्छे सीखेंगे, क्योंकि वो उस ज्ञान को अपने डेली होने वाले क्रियाकलापों से रिलेट करेंगे। अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य दिया गया है सृजनात्मकता का विकास करना। दूसरे में कहा गया है अवलोकन का विकास करना। तीसरे में कहा गया है वर्गीकरण कौशल का विकास करना और चौथा कहा गया है डाटा संग्रह का विकास करना। तो दोस्तों हम आपको बता दें सृजनात्मकता तो होगी क्योंकि वो आर्ट कर रहा है, अवलोकन भी होगा क्योंकि बच्चे ने ऐसा देखा होगा तभी वो कलर कर पाएगा। लेकिन सी और डी में अभी डाउट है। इसमें कहा गया है वर्गीकरण कौशल का विकास करना। जी हाँ दोस्तों, ये वर्गीकरण कौशल का विकास करेगा क्योंकि वो प्रत्येक अंग के रंग को अलग अलग रंगों से रंगेगा, तभी उसको पता लगेगा कि हाँ हमने वर्गीकरण किया है। लेकिन चौथा जो लिखा है डाटा संग्रह का विकास करना, यहाँ पर कोई डाटा संग्रह नहीं है, अर्थात आपका ए बी सी 3 कथन होगा। आइए हम देखते हैं उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो उसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा ए बी और सी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है? आइए फिर देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। जल्दी जल्दी में आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, आप लगा देंगे उल्टे उत्तर को, जबकि आपको उसका सही आंसर मालूम भी होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान कहाँ कहाँ होने चाहिए ये विद्यार्थियों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में कहा गया है इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए परिवार और मित्र को उपविषय बना दिया गया है। और चौथे ऑप्शन में कहा गया है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। हम आपको बता दें वास्तव में पशु और मानव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरा नहीं है और दूसरे के बिना पहला नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा कि विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण
से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको साइंस से मिलेगा, ना कि पर्यावरण अध्ययन से। इसलिए आपका पहला ऑप्शन 100% राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। जो सर्वेक्षण शब्द लिखा है इसका उद्देश्य क्या है? समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। जी हाँ दोस्तों, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना ये सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद लिखा हुआ है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका कथन होगा। थर्ड कथन में कहा गया है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, यानी कि आप सामने से, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट आप सूचना को प्राप्त करें, यह भी सर्वेक्षण का उद्देश्य ही होता है। और चौथे में कहा गया है आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग होना, यह भी आपका राइट आंसर होगा। अर्थात आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चारों कथन सही होंगे, क्योंकि ये चारों सर्वेक्षण के उद्देश्य हैं, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कश्मीर के पड़ोसी राज्य क्या है। तो जिन लोगों ने मैप देखा होगा उन्हें आसानी से पता लग जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने मैप की तैयारी नहीं की है उन्हें हम बता दें कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश और पंजाब, क्योंकि यही आपके ऑप्शन में दिए हैं, अर्थात आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन क्यों होता है? क्योंकि उनकी त्वचा पर विभिन्न प्रकार के बाल पाए जाते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा। कुछ लोग कह रहे होंगे कि उस जलवायु कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं, अगर जलवायु के कारण होते तो उन पे विविध पैटर्न न बनते, वो जलवायु के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। अर्थात जो पैटर्न बने रहते हैं, डिजाइन बनी रहती है, वे उनके बालों के कारण होते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो यह जनादेश दिया गया है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। तो मियादी बुखार मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है। मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, तो इसका बीच वाला HIV एड्स नहीं होगा। HIV एड्स ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि यही मच्छरों द्वारा फैलने वाला समुच्चय है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है घटपर्णी पौधा जिसे आप निपेंथिस कहते हैं का मुंह छोटी छोटी कैंटियों से ढका होता है। जी नहीं दोस्तों, उसका मुंह कैंटियों से ढका नहीं होता है। सेकंड में कहा गया है भारत में नहीं पाया जाता है, यह भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि भारत में पाया जाता है कहीं कहीं पर। उसके बाद तीसरे में लिखा हुआ है मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका मुंह खुला होता है। जब उसमें मेढक, कीड़े मकोड़े या चूहे आकर बैठ जाते हैं तो वो चालाकी से धीरे धीरे अपना मुंह बंद कर देता है और उन्हें फंसा खा जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आंवलक, पालक, गुड़। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आंवला, पालक, गुड़ में सबसे ज्यादा लौह पाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहां से आए थे? उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? तो जो लाल मिर्च या मिर्च आई थी वो आई थी दक्षिण अमेरिका से। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऐसा कौन सा पक्षी है? शकरखोरा, बया, कलचिड़ी, पाक्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पाक्ता। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखाई देता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन ये भालू नहीं है। आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। लंगूर, लंगूर की उम्र 40 वर्ष नहीं होती है। चिंपांजी, इसकी भी उम्र 40 वर्ष नहीं होती है। गैंडा, ये किसी पेड़ पर रह नहीं सकता है। लेकिन स्लॉथ, ये एक ऐसा जानवर है जो दिखने में भालू जैसा होता है और 40 वर्षों तक जीवित भी रह सकता है। अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? बाघ, तेंदुआ या सांड? यहाँ पर सांड होने से ये ऑप्शन गलत हो गया है। फिर सांप, रेशमी कीट, छिपकली, तो रेशमी कीट लिखने से ये ऑप्शन गलत हो गया है। चील, गरुड़ और गिद्ध। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा,
चील, गरुड़ और गिद्ध ये आसमान में काफी ऊंचाई पर होते हैं और नीचे जमीन पर अपने शिकार को आसानी से और साफ साफ देख सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इसे ढंग से पहचानिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। अब ये कौन सी प्रकार की खेती है? सहकारी खेती, झूम खेती, सीढ़ीनुमा खेती या फिर सिंचाई खेती? तो ये तरीका है झूम खेती का, अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार में सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? पहले ऑप्शन में कहा गया है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। जी हाँ दोस्तों, यही राइट आंसर होगा, क्योंकि सांप किसी चीज को सूंघकर या सुनकर नहीं अनुक्रिया कर सकता है, क्योंकि वो बहरा होता है, उसके कान नहीं होते हैं। और उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। इसका मतलब बचा आपका पहला ऑप्शन, उसके कंपनों के प्रति अनुक्रिया करता है, जिससे लोग मानते हैं कि सांप सुन सकता है और सांप उसके अकॉर्डिंग घूमता है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बेटे होते हैं। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। जी नहीं दोस्तों, ये तो बिल्कुल बेकार ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, संयुक्त होता है, मिश्रित होता है, एकल होता है। इसलिए ये बिल्कुल राइट आंसर है। परिवार का केवल एक ही प्रकार नहीं होता है, इसे हम विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत भी कर सकते हैं। अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है मानवों के पेट में अमाशय रस की एक प्रकृति होती है और वह भोजन को पचाने में सहायता करती है। वो किस प्रकार की होती है? उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय या फिर क्षारीय? तो वो होती है अम्लीय, अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कक्षा 1 के शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: दवाओं के गुण वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। उसके बाद बी ऑप्शन में कहा गया है बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंबित करता है? यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। तो पत्तियों से सूचना तो इकट्ठा हो रही है, लेकिन जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। सेकंड में कहा गया है बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले जाते हैं जिनकी सराहना होनी चाहिए। जी नहीं दोस्तों, अगर कोई काम गलत है तो उसे उन्हें सही भी बताना चाहिए, अर्थात ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। थर्ड में कहा गया है अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण से बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। अब कक्षा 1 के शिक्षक ने कहा था, यानी बच्चे बहुत छोटे होंगे तो उन्हें किस प्रकार का अनुभव, इसलिए थर्ड ऑप्शन में नहीं होगा। और चौथे ऑप्शन में कहा गया है वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही उत्तर सही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसलिए उसने काट दिया, क्योंकि इसका एक ही उत्तर सही होना चाहिए और वास्तव में वर्गीकरण का कार्य बहुत विस्तृत और स्त्रीकृत भी होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पहले बच्चे ने कहा पानी गुम हो गया, उसके बाद आंसर आता है कटोरे ने पानी सोख लिया, उसके बाद ऑप्शन आता है आग ने पानी पी लिया और चौथा आंसर आता है भगवान ने पानी पी लिया। अब ये प्रश्न बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? पहला ऑप्शन वाष्पीकरण के बारे में बच्चे के विकल्पी विचार हैं। दूसरा ऑप्शन बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है। तीसरा ऑप्शन बच्चों की सोच गलत है, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, क्योंकि आपको बच्चों को गलत कहना ही नहीं है। और चौथा ऑप्शन बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं, ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। अगर वो अवलोकन न कर पाते तो इस प्रकार के आंसर ही ना आते। तो हम आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा बच्चों के वाष्पीकरण के बारे में विचार अलग अलग हैं, इसलिए इतने सारे उत्तर आए, अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें,
वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहें। और चौथे ऑप्शन में उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। जी हाँ दोस्तों, अगर एक आप सफल शिक्षक बनना चाहते हैं तो बच्चे के विचारों तक आप अच्छे से पहुंचिए, फिर उनको समझाइए कि आप क्यों गलत हैं और आप में गलती क्या है। इससे बच्चा आसानी से और अच्छी तरीके से सीखेगा। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों, इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर। पहले ऑप्शन में कहा गया है जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। सेकंड में कहा गया है क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। थर्ड में कहा गया है जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। और चौथे में कहा गया है जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित भी कीजिए। तो दोस्तों, इसका जो भी राइट आंसर होगा आपको कमेंट करके बताना होगा हमारे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारे द्वारा समझाए गए सभी प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको हमारा प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही धमाकेदार मॉडल पेपर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अन्य सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर देखकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं।